इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा आपका स्वागत है अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जानकारी है, साथ में आपको समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। धनु राशि वर्ष 2025 शनि की ढैया शुरू होने वाली है। लेकिन बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ धनु राशि वाले व्यक्तियों से कि अगर आपके मन में एक अनसेफ फीलिंग है, डर है, किसी तरीके का कोई भ्रम है, लेकिन यह कोई डर का प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले तो समझाने का प्रयास करूंगा, आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो इसलिए आप जो भी मन के अंदर भ्रम है, कंफ्यूजन है, डर है, वो निकाल दीजिए। आपको मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो इसलिए आप जो भी मन के अंदर आपके अंदर भ्रम है, कंफ्यूजन है और डर है, वो निकाल दीजिए। आपको पता भी चलेगा और इसके साथ साथ आपको शनि से भी प्रेम हो जाएगा। और करना भी जरूरी है। देखिए, मार्च 2025 में आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी 2.5 साल के लिए। इससे पहले आपकी शनि की ढैया कब शुरू हुई थी आपको पता है? 2004 में, सितंबर 2004 में शनि की ढैया लगी थी 2.5 साल के लिए। उसके बाद अब 20 साल के बाद लग रही है शनि की ढैया। हाँ, इससे पहले शनि की 7.5 लगी थी आपकी, नवंबर 2014 में लगी थी शनि की 7.5, और वह 2023 तक थी, जनवरी तक। लेकिन अब लग रही है शनि की ढैया, तो शनि की 7.5 तो वो तो 30 साल बाद आएगी। अब शनि की ढैया है, लेकिन ये शनि की ढैया जो लगेगी ना 30 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए, ये आपके लिए कैसी है, क्या होगा, इस शनि की ढैया में क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है, आपको क्या क्या परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाले हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और चलिए अब जानते हैं शनि की ढैया पे, करते हैं बात। और अभी आपका फोकस दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए। कुछ मिनट के लिए कुछ मिनट निकाल लीजिए, बस आपको समझ में आएगा, आपका डर और सब कुछ दूर हो जाएगा। देखिए, धनु राशि है आपकी, जैसे मैंने बताया है कि 20 साल के बाद लग रही है, 2004 के बाद अब लग रही है। शनि आपके 3rd हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 30 मार्च 2025 को। और ये 4th हाउस जो होता है ना, हैप्पीनेस का, सभी सुख सुविधाओं का माना जाता है 4th हाउस। और हमारी माता का विचार, माँ का विचार भी 4th हाउस से ही किया जाता है। तो जितनी भी लग्जीरियस चीजें हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये 4th हाउस से ही देखी जाती हैं। और इसके साथ जमीन प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद और वाहन का विचार भी 4th हाउस से ही किया जाता है। अब जैसे ही शनि आपके यहाँ आएंगे 4th हाउस में, ढैया बनाएंगे, सबसे पहले तो आपके मन में एक चीज आएगी कि आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो चेंज करने की सोचेंगे इस 2.5 साल के अंदर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे तो लिख लीजिए। आपको बता रहा हूं, आप इस 2.5 साल के अंदर 30 मार्च 2025 से 2.5 साल आप अपनी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ करवाएंगे, या उसको आगे बढ़ाना, कुछ ना कुछ आप कंस्ट्रक्शन का काम जरूर करेंगे। चाहे वो फिर बहुत छोटा हो या फिर वो बहुत बड़ा हो, जरूर। क्योंकि शास्त्र कहता है शनि जिस हाउस में बैठते हैं ना, जिस हाउस में शनि गोचर करते हैं, वहाँ हमें हमारे कर्मों को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कि वहाँ हमें कर्मों को लगाना पड़ता है उस हाउस में। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश हैं, वह कभी गलत नहीं करेंगे। आज के वर्तमान में न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन वो परमात्मा द्वारा नियुक्त हैं, वो गलत नहीं है। यानी कि हमें वहाँ पर अपने एफर्ट्स को लगाना पड़ेगा। इस हाउस में हमें अपने कर्मों को बाकी जगहों पे नहीं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। यानी कि हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचने लग जाएंगे, हमारा ध्यान वहाँ जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी घर परिवार में। यानी कि आपकी धनु राशि वाले जो व्यक्ति हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी घर परिवार के अंदर। सोचेंगे आपकी, मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, मैं कोई वाहन लेना चाहता हूँ, लेकिन समय लगेगा। लेकिन इस 2.5 साल के अंदर आप ले लोगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन करूँ, मैं कोई प्लॉट खरीदूँ, दौड़ करेंगे, भाग दौड़ करेंगे आप ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसा दिख रहा है दोस्तों, मशीन, वाहन, प्रॉपर्टी, घर की कुछ ना कुछ लग्जीरियस चीज़ों को लेकर आप उस पर भाग दौड़ करेंगे, उन चीज़ों को लेने का सोचेंगे, प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं, और लेंगे भी, थोड़ा समय लगेगा।
अब ये जो शनि की ढैया आएगी ना, ये कुछ चीजों में नेगेटिव है, इसको सुन लो ताकि आप पहले अवेयर हो जाओ। शनि जो है आपके चंद्रमा को देखेंगे 10वीं दृष्टि से धनु राशि पे। जब शनि की पनौती लगती है, 7.5 अलग चीज है, जब शनि की पनौती लगती है ना दोस्तों, तो चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है। कहीं ना कहीं ये है बेवजह का सोचना और बेवजह की चीजों को लेकर तनाव ले लेना। हम जैसे सोचते हैं ना, जिंदगी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों कि हम जो मानते हैं, हम जो सोचते हैं, वही चीज हमारे जीवन में होने लगती है। हम जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों आपसे कि स्वर्ग और नरक यही है, इस धरती पर ही है। कहते हैं ना लोग कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे। अरे किसी ने बोला क्या? जाके मरने के बाद किसी ने फोन किया क्या वहां से, या किसी ने वहां से कोई संदेशा भेजा कि वो नरक में है या फिर स्वर्ग में? जब अपने कर्म यहाँ किए हैं इस धरती पे, तो यहीं पे तो भोगना पड़ेगा। और वो शनि ही है जो कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं। तो जब भी शनि की ढैया लगती है और चंद्रमा पे दृष्टि होती है, तो यानी कि इंसान को ज्यादा सोचने लग जाता है, तरह तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाता है, नेगेटिव चीजों को। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि नेगेटिव चीजों को दूर करें, अपने इन्वायरमेंट को बहुत पॉजिटिव बना के चलें। इसके लिए उपाय बताऊंगा आपको, क्योंकि सबसे मेन हमारा मन जैसा कहता है, वही चीजों पे फोकस करने लग जाता है। तो मन पे कंट्रोल करें, पॉजिटिव हो जाएं, बिल्कुल अपने वाइब्स को पॉजिटिव रखें। अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ, आपका संतान पक्ष, आपके स्टडीज, आपका लव रिलेशन, आपके सभी रिलेशन पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव के साथ में होंगे, तो आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और आपका काम करने का मन लगेगा। तो इसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा, बाकी कोशिश कीजिएगा। अब शनि जो है आपके 10वें घर को देखेंगे, यहाँ पर करियर में परिवर्तन होगा 2025 में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा टारगेट्स है, तो आप अपने करियर में परिवर्तन करते हुए देख जाएंगे। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। लेकिन यह गलत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि वही आपके फ्यूचर की कहानी को लिखेगा। दोस्तों मैं आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पर यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रेजेंट में हो रहा होता है ना, वो हमारे फ्यूचर को बहुत भली भांति लिख रहा होता है और बहुत पॉजिटिव में। तो आपके पास कोई भी काम आएगा शनि की ढैया में, और आने वाले समय में ना बहुत लंबे समय तक 15-16 साल तक, और ना ही कोई शनि की 7.5 है, आपकी 30 साल बाद आएगी। ध्यान रखना। तो ये आपकी फ्यूचर की कहानी को ज़रूर लिखेगा, बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट बढ़ेगा, यहाँ पर आपके काम करने का तरीका बहुत क्लीन हो जाएगा, आपको विदेश गतिविधियों में फ़ायदा होगा। अब शनि जो है आपके 6ठे घर को भी देखेंगे। यहाँ पर इस 2.5 साल में धनु राशि वाले व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर लोन ले सकते हैं, चाहे वो गाड़ी को लेकर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, क्योंकि जब खुद शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो यह चीज़ तो आप लोग ना कहीं तो लेने की सोचोगे। मैं कोई मशीन लूँ या कोई वाहन लूँ या फिर कोई प्रॉपर्टी लूँ, लेने के बारे में मतलब ज़रूर सोचोगे। साथ में लोगे तो लोन को एक्टिव होगा इस 2.5 साल के अंदर, चाहे वो 25 में हो या 26 में, लेकिन होगा ज़रूर। अब शनि जो है आपके 1st हाउस को भी देख रहे हैं। यहाँ पर ना एक चीज़ कहूँगा आपसे कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप, और शनि की दृष्टि 6ठे घर में भी है। तो जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो डिसीजन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पॉजिटिविटी। यहाँ पर शत्रु भी कहीं ना कहीं शत्रु बनेंगे, क्योंकि शनि कुछ लोग आपसे पैसा मांगने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी ट्रांजैक्शन करें, कहीं भी पैसे दें तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा सोचें। यहाँ पर शनि, एक बात कहूँगा महत्वपूर्ण, शनि की ढैया लग तो रही है, लेकिन अगर आप जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, शनि की ढैया में ध्यान रखना, यह है धनु राशि वाले व्यक्ति अच्छी कुंडली में है तो बहुत ऊपर लेकर भी जाएंगे शनि आपको, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और वहीं आपकी कुंडली में शनि नीच के होंगे तो तनाव के साथ में बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी करवा सकते हैं। बस सिर्फ कुंडली में शनि की स्थिति बहुत गजब की होनी चाहिए दोस्तों। बाकी जो जनरल प्रोडक्शन है वो मैंने आपको बताया गोचर के हिसाब से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो कोई लोग आपके बारे में बोल रहा है आप उनको बेवकूफ़ समझे, आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें। क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आप गुरु का बीज मंत्र करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शय गुरुवे नमः।
108 बार दोस्तों डेली करना है। शनि का बीज मंत्र करें, ओम प्राम प्रेम प्रोम शनि शनिश्चराय नमः। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। आपके जीवन का बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में तरक्की होगी। और दोस्तों आपको कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आनी चाहिए यह भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर हमारे पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ अपना रखिएगा ख्याल। जय श्री राम दोस्तों।